सबिन को जोहर तिसिम ने लिया बुलेट लिंक। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें कन्फ्यूजन सा हो गया था, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था हुलुई बुलेट और हुला बुलेट के बीच में। जो हुलुई बुलेट को मैंने हुला बुलेट का करार दिया था और हुला बुलेट को हुलुई बुलेट का मतलब संज्ञा दे दी थी मैंने। तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि बहुत सारे किताबों में कुछ गलत भी लिखा गया है। तो उसी को दोबारा उस गलती को दोबारा सुधारते हुए मैंने दोबारा वीडियो बनाने का अपलोड करने का सोचा। चलिए बुलेट वक्त ज़ाया ना करते हुए बुलेट लिंक की ओर आगे बढ़ते हैं। बुलेट जिसको कहा जाता है होश है, जैसे परतोड़ है इसका परिभाषा। शब्द रिया कौन रूप थे हुलुई कार्य हुला रिया हिंगुले बन रहे अटकर हुबाना इनागे बुलेट को मिता चिलके कोवा कुई हाड़ा गुंडी बोदा बैदा पटिया सेता एमन को मतलब संज्ञा के जिस शब्द से अकौन रूप थे मतलब संज्ञा के जिस शब्द से हुला मतलब हुलुई कार्य हुला मतलब नर या मादा होने का बोध हो या इंगित करता हो कि वो नर है या मादा है। इंगुले मतलब यहाँ पर होता है इंगित करने का बोध हो, उसे ही बुलेट कहते हैं। चिलके कोवा कुई मतलब कोवा है लड़का और कुई है लड़की। मतलब इसमें लिंग के बीच दो लिंगों के बीच अंतर को स्पष्ट करता हो तो वही है लिंग। दो लिंगों के बीच अंतर को स्पष्ट करता हो वही है लिंग, जैसे नर या मादा। चलिए बुलेट उपुन हितर हटिंग करना मतलब बुलेट जो है वो 4 भागों में बांटा गया है और मतलब हिंदी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो केवल 3 आते हैं। उसमें यहाँ पर जाति लिंग को नहीं लिया गया है हिंदी के हिसाब से। तो चलिए पहला है हुलुई बुलेट स्त्रीलिंग, हुला बुलेट पुल्लिंग, जातिया और कुड़ू बुलेट जातिलिंग या उभयलिंग, गाया रो बुलेट नपुंसक लिंग वही। चलिए नेक्स्ट इसका जो परिभाषा है जो स्त्रीलिंग का हुलुई बुलेट का उसको देखते हैं। ओकोन नुई रे कुई चिएंगा रूप ते पूंजी पुआ मिना इनागे हुलुई बुलेट को मिता चिलके एंगा कुई काटुली पाटिया गुंडी एमन को हुलुई बुलेट ओकोन नुई मतलब जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जो स्त्री जाति का बोध होता है या मादा जाति का बोध होता है या औरत जाति का बोध होता है उसे ही लिंग कहते हैं, मतलब स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर पूंजी पुआ मीना मतलब पूंजी पुआ जो उत्पन्न करने की क्षमता जिसमें होती है, पूंजी पुआ जिसमें जनसंख्या वृद्धि करने की जो क्षमता होती है उसे ही पूंजी पुआ कहते हैं। चल नेक्स्ट इसका हुला बुलेट की ओर आगे बढ़ते हैं। पुलिंग ओकोन नुई रे कोआ ची सांडी रूप ते पूंजी पुआ मीना इना गे हुला बुलेट को मिता मतलब संज्ञा के जिस शब्द से वह जितना भी नर का संपूर्ण जाति का बोध कराता हो उसे ही पुलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ भी पूंजी पुआ मतलब इसमें भी क्षमता है क्योंकि नर और मादा के संयोजन से ही हम लोग जानते हैं जनसंख्या में वृद्धि होती है। हम लोगों के जनसंख्या में मतलब वृद्धि होती है या किसी भी मतलब आम मनुष्य ही नहीं जितने भी जानवर हैं उसमें नर और मादा के बीच अंतर संबंध से ही मतलब संयोजन से ही संतान की प्राप्ति होती है, वही उसी को बताया गया पूंजी पुआ। फिर यहाँ पर जाति या कुड़ू बुलेट उभयलिंग या जाति लिंग ओकोन नुई रहते पूंजी पुआ को हुआ जाति रिया अटकर चिचिरगल हुआ इनागे जाति कुड़ू बुलेट को मिता जिस संज्ञा शब्द से जो इसमें पुरुष जाति का मतलब बताया गया, इसमें जनसंख्या के बारे में बताया गया पूंजी पुआ को। ओकोन नुई मतलब जिस संज्ञा शब्द से जाति रिया मतलब संपूर्ण जिसमें जाति का बोध होता है उसे ही जाति या कुड़ू बुलेट कहते हैं। जैसे जाति इसमें दिखाया गया है, जाति जैसे संज्ञा में हम लोगों ने देखा जातिवाचक संज्ञा, इसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें नदी झरना मतलब इसमें खास नाम को नहीं इंगित किया गया था, नहीं इंगुल किया गया था। तो इसमें संपूर्ण जाति मतलब इसमें पटुआ है तो पटुआ, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी आते हैं सभी जाति या कुड़ू बुलेट में आएंगे। सेपाड़ी जैसे सेपाड़ी होता सिपाही सब, डॉक्टर
हॉर्न, केड़ा, सेता, मतलब इसमें संपूर्ण जो है जो ग्रुप में होते हैं, जैसे ग्रुप में जैसे सेपाड़ी सभी ग्रुप में होते हैं, केड़ा सेता जो जितने भी हैं जैसे जानवर वगैरह, इंजीनियर सभी वगैरह, मूण, दुवन, मलुकु, गोमके, मरा, ओय, एमन एमन को, मतलब इसमें संपूर्ण जितना भी जाति का जो भेद हो रहा है बताया जा रहा है कि सभी जातियाँ कुडू बुलिड में आएंगे हो के हिसाब से। चलिए अब नेक्स्ट गाया बुलिड की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे गाया बुलिड में यहाँ पर नपुंसक लिंग को कहा गया है ओकोनुई रे पूंजी पुआ बनो, मतलब जिस शब्द से, जिस नुई शब्द से पूंजी पुआ मतलब इसमें संतान या जनसंख्या वृद्धि करने का क्षमता ना हो, उसका इंगुल हो मतलब या चिरगल हो बना, मतलब उसको वह पता चले कि वो पूंजी पुआ नहीं कर सकता है, वही है गाया बुलिड को मिता। इनागे गाया बुलिड को मिता। चिलके निर्जीव, जितना भी निर्जीव चीज़ है, दीरी, ससन, ईटे, बालू, गिट्टी वगैरह वगैरह जो निर्जीव चीज़ सब है, टेबल कुर्सी, वो सब पूंजी पुआ नहीं करते हैं। और है पाल, सेरेंग, गुड़ू नहीं गंडू, सब ये पूंजी पुआ नहीं करते हैं। तो निर्जीव वस्तुओं को इसमें इंगित किया गया है। सजीव में आएगा गाया, बांजी, बायदा, एमन को। जैसे गाया सब भी जो होते हैं, जैसे गाया इसमें गे सबको बोला गया है, उसमें जो वो संतान वो लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और बांजी जो औरत सब होते हैं, जो बांझ जिसको बोला गया है वही है। और बायदा तो जैसे बायदा जिसको खस्सी बोला जाता है वही बायदा, वो भी उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो इसलिए पूंजी पुआ बनो, वैसे इसमें बताया गया है। जैसे हुलुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुलुई बुलिड और हुला बुलिड जो क्या मतलब ये हुलुई बुलिड को क्या बोलते हैं और हुला बुलिड को मतलब हुला बुलिड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या चीज़ें नहीं सॉरी क्या कौन कौन से मतलब नामकरण कैसे किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंगा मतलब होता है मादा, उसका होता है सांडी। और वैसे ही एरा कोआ, हापनुम सेपेड, कुई कोआ, पटिया बोदा, रानी राजा, गुंडी हाड़ा, एंगासिम सांडीसिम, हिर्रा श्री, कली काला, कुंदी कोंदा, हेरल एरा हेरल, मिसिकुई उंडिकुआ, गुरुमी गुरु। इसमें कुछ इत्यादि जो उदाहरण इसमें दिया गया था, मतलब इतना ही उदाहरण को लेके चलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि हिंदी के रूप में मतलब जितने हिंदी में लिंग का क्या महत्व है। हिंदी में अनेक शब्दों में पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्द का निर्धारण उनके लिंग के अनुसार, मतलब उसके लिंग के अनुसार किया जाता है। जैसे कि बालक बालिका, नर नारी। वैसे इससे पहले हम लोगों ने मतलब अभी जस्ट देखा कि नर और नारी, मतलब जैसे नर और नारी जैसे सब से ही पता चल रहा है कि नर कौन है और नारी कौन है, बालक कौन है और बालिका कौन है। इसमें लिंग के बीच जो अंतर स्पष्ट हो रहा है वो हम लोग संज्ञा के कारण, नुई के कारण जान पा रहे हैं। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो प्रारंभ से ही नर या मादा लगाकर लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे कि नर कौआ, मादा कौआ। इसमें कौआ का जो लिंग का यह है वो पता नहीं चलता है, मतलब इसमें नर या मादा लगाकर इसको किया जाता है। जैसे शेर का होता है शेरनी, हाथी का होता है हाथीनी, वैसे ही उसमें नर और मादा लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। और कुछ जो है निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में, मतलब उसमें कुछ वस्तुओं में समस्या आती है। जैसे कि चाय, दूध, दही, किताब आदि वास्तव में इनका कोई मतलब लिंग नहीं होता, मतलब ये चाय, दूध, किताब, कॉपी ये सब में कोई लिंग निर्धारण नहीं होता। भाषा के परंपरा में इनके लिंग का निर्धारण हो जाता है, मतलब भाषा का इस्तेमाल में। परंपरा मतलब इतना दिन से जो हम लोग चलन है, चलन मीना इना तो वाट कर रहता चाहिए नीना, मतलब हिंदी मतलब नीना ये खुला रह चाहिए, हुले रह जो इना के उदाहरण मीना ची मेज रपुडियाना या टेबल रपुडियाना,
एंड इना चिकन नुई रे हुजुए इना हुजुए हुलुई बुलेट रे दूध ठंडा याना इना हुजुए हुला बुलेट रे। मतलब परंपरा जैसे पहले से चलता आ रहा, हम लोगों ने मतलब हम लोग देखते आ रहे हैं, पहले से शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं कि कोई हुला है या हुलुई है, उसको मतलब पहले से ही हम लोग अपने अंदर स्मरण करते हुए पहले से ही परंपरागत रूप से चलते आ रहा है। ऐसा शब्द भी है जिसका लिंग निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। जो कन्फ्यूजन था, जो मेरे तरफ से गलती थी, वो आज सुधारा गया। जो मतलब कई स्टूडेंट इस मतलब जैसे लिंक के कारण मेरे पहले वाला वीडियो को देखकर जो किए थे वो सुधार कर लेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए आज का सेशन रहेगा, आज का यही क्लास रहेगा। और जो इसके बाद जो टेस्ट आना है वो आज शाम को 6 बजे उसको रिलीज़ किया जाएगा। स्टूडेंट जो इस टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9572073723 पर संपर्क करें, मतलब व्हाट्सएप कर लें। उसमें टेस्ट संबंधी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब इनको जोहार।